जिसे मैंने रिकार्डो और एडम स्मिथ की थ्योरी थी। रिकार्डो के मॉडल में यह बताने का प्रयास किया कि जो ट्रू कंट्री है, जो कि दोनों के डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लेबर है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो फाइनली हम इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि जो कंट्री है उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगी जो उसे चीप पड़ता है और उस चीज़ का एक्सपोर्ट करेगी, और जो उसे कॉस्टली पड़ता है उस गुड्स को क्या करेगी, वो इंपोर्ट करेगी। फिर हमने रिकार्डो की थ्योरी में एक कंपेरेटिव किया कि रिकार्डो कहता है कि अगर एक कंट्री है, अगर वो दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है चीप रेट पे, तो किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि फुली स्पेशलाइजेशन होगा या पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगा। तो प्रोफेसर रिकार्डो के बाद क्लासिकल थ्योरी ही है जिसे हम हैबर्लर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं। हैबर्लर ने रिकार्डो की थ्योरी को एक न्यू वर्जन दिया। तो हम यहां पर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिकार्डो की थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बाद जो थ्योरी आई है जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हैबर्लर की थ्योरी थी। प्रोफेसर हैबर्लर जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ कंडीशन के साथ इसका एक्सप्लेन किया है। तो हम इस मॉडल में पहले उनके एजम्पशंस करेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर आपसे बात करेंगे कुछ एजम्पशंस की, क्योंकि विदाउट एजम्पशंस मैं आपको कोई थ्योरी प्रूव करके नहीं दिखा पाऊंगा। तो सबसे पहले आप इनके एजम्पशंस कीजिए, और प्लीज एजम्पशंस को साथ के साथ आप नोट करते जाएंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाए। तो चलिए, लिखना है आपको। अच्छा, एक चीज और बताता जाता हूं। रिकार्डो ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि सिर्फ लेबर ही वल्नरेबल फैक्टर है। फिर हमने डिसाइड किया कि लेबर ही वल्नरेबल फैक्टर नहीं होता है। विदाउट कैपिटल्स लेबर कैन नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। सो कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेबर के साथ। तो लेबर और कैपिटल दोनों चीजें आ गई यहां पर आपको। तो इस थ्योरी की एजम्पशंस को पहले समझिए। लिखिए, पहला है इसके एजम्पशंस। जो एजम्पशंस है, पहली एजम्पशंस है लेबर। यहां पर टू रीजन है। कहता है कि लेबर ही एक फैक्टर नहीं है, कैपिटल भी आता है। तो ये क्या कहता है कि यहां पर लेबर और कैपिटल दोनों लेता है, लेबर और कैपिटल्स दोनों लेता है। ध्यान समझना है। यह भी कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिवन है। क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है, पॉसिबिलिटी गिवन है। हर कंट्री की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तीन तरीके से होता है: इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। हम आपको तीनों केसेस पढ़ाएंगे क्योंकि ये थ्योरी 3 केसेस में डिवाइड है। तो यहां पर आपको पहले मेन में लिखना है एजम्पशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन है, ओके। जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होती है वहां पर गवर्नमेंट क्या होती है? एब्सेंस होती है। तो आप लिख लेंगे 4 पॉइंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। फिर लिखना है टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज,
टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड है, फैक्टर फुली मोबिलाइज्ड है विद इन कंट्री, अदर कंट्री मोबिलाइज नहीं है। तो फैक्टर मोबिलाइज है, ठीक है, फैक्टर मोबिलाइज है विद इन कंट्री, मतलब अपने ही कंट्री में फैक्टर एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा। ये उसकी एजम्पशन थी। और भी एजम्पशंस है, फ्री ट्रेड है, मतलब कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को फ्री ट्रेड हो रहा है। और वेज रेट वगैरह उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मिलता है, यानी कि दोनों कंट्री में जो फैक्टर का वेज रेट है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो इनके जो मेन एजम्पशंस थे वही हैं जो क्लासिकल की थी। बस इन्होंने क्या किया है कि सर दो चीजों में चेंज किया, रिकार्डो और एडम स्मिथ से दो चीजों में इन्होंने चेंज किया। और चेंज ये किया कि जो कॉस्ट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे हमने रिकार्डो में फाइंड किया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी कम होगी वो उस चीज को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये कहता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तीन तरह की हो सकती है, तो यहां पर आपको पढ़ना है तीन तरह की। और सुनो पहले, और आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग तीन तरह का स्केल होता है, रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो आपको यहां पर पढ़ना है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और आपने एक वर्ड सुना होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जब हम एक गुड्स को छोड़ करके दूसरे गुड्स को बनाते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं। एजम्पशंस आपने लिख लिया होगा, मैं एजम्पशंस को इरेज कर रहा हूं। एजम्पशंस के बाद थोड़ी सी समरी आपको समझना है। समरी ये है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पता होगा आपको। इंक्रीजिंग में होता है कि जब हम जिस रेशो से लेबर कैपिटल इंक्रीज करते हैं उसी रेशो से प्रोडक्शन बढ़ता है, और जिस रेशो से हम लेबर कैपिटल इंक्रीज करते हैं उससे कम रेशो में प्रोडक्शन बढ़ता है, तो क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर जितना लेबर कैपिटल बढ़ाते हैं उससे ज्यादा होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो तीन तरह के स्केल आता है। यहां पर हमें स्केल नहीं पढ़ाना है आपको, आपको तीन चीजें बताना चाहिए आपको। मैं आपको यहां पर पहले कंडीशन बता देता हूं, फिर आपको इंडिविजुअल ले चलूंगा। वो कहता है, ध्यान समझना आपको, ये तीन तरह की कॉस्ट होती है। अगर हम ऐसे बनाएंगे, जब हम रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न स्केल होता है, जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये रिटर्न टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और अगर हम इस तरह से बनेंगे, इस क्लियर, वॉइस क्लैरिटी क्लियर है, आवाज आ रही है, प्लीज बताइए आप सुन पा रहे हैं। ओके, देखिए यहां पर तीन तरीके से आपको बताना है मुझे कि देखो, अगर जब तो ये रहेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहेगा या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, फुल स्पेशलाइजेशन। मतलब कंट्री में क्या होगा, अभी आपको बताता हूं एक एक चीज।
दिस इज द पीपीसी, यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन स्ट्रेट लाइन। और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर इस तरह से है तो इसका मतलब होता है कि वो क्या करेगा, पार्शियल स्पेशलाइजेशन करेगा, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से रहेगा तो इस केस में फुल स्पेशलाइजेशन होगा। मेरा यहां पर मतलब है आपको समझाना था कि देखिए अभी तो मैं डेप्थ में जाने के बाद ही बता पाऊंगा कि सिचुएशन क्या होगी। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट है, तब तो फुल स्पेशलाइजेशन करेगा। यानी कि अगर वो x और y को दो को बना रहा है, ध्यान समझना, अगर x और y टू गुड्स बना रहा है तो सिर्फ वो x को बनाएगा, y को बनाएगा, या x को नहीं बनाएगा y को बनाएगा, या y को बनाएगा x को नहीं बनाएगा, यानी कि एक को छोड़ देगा। लेकिन जब पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगा तो फर्म तो क्या करेगी, इंडस्ट्री या कंट्री x और y को दोनों को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग है तो भी x y में से सिर्फ एक ही चीज को बनाएगी। तो स्पेशलाइजेशन का मेरा मतलब यहां पर था कि हर कंट्री एक ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, और जब कंट्री दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो उसे बोलते हैं हम फुल स्पेशलाइजेशन, सॉरी पार्शियल स्पेशलाइजेशन। और जब सिर्फ एक ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगी उसे बोलेंगे हम पार्शियल स्पेशलाइजेशन। और दोनों को थोड़ा थोड़ा बनाएगी तो पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, और जब एक ही चीज को बनाएगी तो फुल स्पेशलाइजेशन है। अब हम आपको इसकी थ्योरी में चलते हैं और प्रॉपर तरीके से समझाता हूं कि किस तरह से आप स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो मैं मिटा रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा, प्लीज नोट डाउन। सो पेन नोट डाउन कर लिया, मैं इसको बिठाता हूं। मैं आपको विद एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। चलिए लिखिए, मैं आपको बताता हूं, साथ के साथ नोट करेंगे आप। मैं लिख रहा हूं, मान के चलो टू कंट्री है, ध्यान समझना, एक कंट्री है और एक बी कंट्री है, ठीक है। एक कंट्री और एक बी कंट्री। ए कंट्री एक्स को भी बना रही है और वाई को भी प्रोड्यूस कर रही है, ओके। और एक दूसरी कंट्री है बी कंट्री, वो एक्स एंड वाई को दोनों को प्रोड्यूस कर रही है, ओके। ध्यान से समझना आपको, मैंने यहां पर अभी मैं इस थ्योरी में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की थ्योरी पढ़ाऊंगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, तो आपको इसमें कांस्टेंट, नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हम कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले आप टेबल बना लीजिए, लिखिए 180, 150, 120, 90, 60, 30 एंड 0। एंड हमने लिया है यहाँ पर 0, 20,
40, 60, 80, 120 और 100, 120। सपोज दैट एक कंट्री है, उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दूसरी कंट्री है, हमने लिया है सपोज दैट 60 के साथ 0 है, 50 के साथ 20 रखा हमने, 40 के साथ 40 रखा, 30 के साथ 60 आएगा, 20, 10, 0, 60, 80, 100, 120। यहां पर आपको दो चीज मैंने दिखाया कि एक कंट्री है ए और बी, ए को आप इंडिया मान लीजिए, बी को आप ब्रिटेन या इंग्लैंड मान लीजिए। ध्यान से समझते जाना, ब्रिटेन है या आइदर इंग्लैंड मान लीजिए, ए कंट्री इंडिया है। अभी करना क्या है आपको है कि इन दोनों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है। तो आपके सामने चलो मैं बनाता हूं। सबसे पहले आप ए कंट्री और दूसरा है आपके सामने बी कंट्री। आप क्या कीजिए, यहां पर ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। आप क्या कीजिए, यहां पर x गुड्स ले रहे हैं आप, यहां पे आप y ले रहे हैं और यहां पे आप x गुड्स लेंगे, यहां पर आप y लेंगे। अब आप क्या कीजिए, मैक्सिमम x कितना है 180 है और मैक्सिमम y कितना है 120 है। ठीक है, तो अगर आप 120 से 180 को आप ड्रा कर देंगे तो कंट्री ए का क्या बन गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन बना है। क्यों बना है, क्योंकि कांस्टेंट रिलेटेड टू स्केल है। अभी आपको मैं दिखाता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है यहां पर। दूसरे में बात करते हैं, यहां पर हमने लिया है y, तो y को हमने क्या लिया 120 और इसको हमने लिया है 60। ओके, तो एक कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है और दो है, दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ले सकते हैं आप। आपके सामने क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब हम मान के चलते हैं, मान के चलो एक कंट्री, आप कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें आप, सब पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम निकलेगी। हमने लिया 1960 ले लिया और एक में मैंने 40 ले लिया। इसका मतलब है कि आप इस कंट्री में 19 और 60, 19 एंड 60 पे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, या आइसो, देखो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व या बोलते हैं आइसो कांट कह सकते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व ऑफ कम्युनिटी, जिसे एक कंट्री का इंडिफरेंस कर्व है, जो कि कंट्री का मतलब होता है कि कंट्री ए, एक कंट्री अपनी 90 नीचे आएगा। यस यस, सॉरी यस, 90 एंड 60, थैंक यू। देखो एक कंट्री का ध्यान सुनना, ये पर्टिकुलर एक कंट्री है ए, और इस एक कंट्री का इंडिफरेंस कर्व इसलिए मैंने बोला कि एक कंट्री अपने कंट्री में, ये इंडिया अपनी कंट्री में 90 क्वांटिटी एक्स का प्रोडक्शन कर रही है और 60 क्वांटिटी वाई का प्रोडक्शन कर रही है। हमने एज्यूम किया और आप किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो वही निकलेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है यहां पर एक कंट्री, क्या निकले
एक कंट्री का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो आप बताएंगे, बोलेंगे कि सर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का निकालने का तरीका होता है कि जिसको हम गिव अप करते हैं उसे क्या रखते हैं ऊपर, और जिसको हम गेन कहते हैं उसको लिखते हैं नीचे। तो गिव अप अपॉन गेन। तो आप लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं बोलूं यक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगी बेटा, 60/90। क्यों? क्योंकि हमें एक क्वांटिटी एक्स को अचीवमेंट करने के लिए वाई की एक क्वांटिटी को छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, गिव अप, जो गिव अप करते हैं उसको ऊपर लिख दिया और जो गेन है उसे हम नीचे लिख दिया। तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाई के कंटेंट में, किसके, वाई के कंटेंट में कितना आएगा, प्लीज राइट डाउन मैसेज, कितना आएगा 2/, भाई 2/3 नहीं आएगा, 2/3। ओके। और अगर इसको हम चेंज कर दें कि ए ही कंट्री का अगर वो एक्स ना बना करके वाई बनाएगी, तो वाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 90/60 एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। कितना हो जाएगा बेटा 3/2। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं वाई की। और एक बात और बता दूं, अब आप किसी पॉइंट पर निकाल लीजिए, सब पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट दिखा रहा है। बी कंट्री में देखिए, ध्यान समझते जाना, बहुत ही आगे चल के बहुत आपको लगेगा कि हाँ समझ आ रहा है। बी कंट्री, जो बी कंट्री है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालिए। तो यक्स के निकालने के लिए हम इसमें 40-40 ले रखे हैं, हमने यहां पर 40 और 40। एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप 180/120 रखेंगे तब भी इतना ही आएगा, 120/180 रख लीजिए या 120/180 रख देंगे तो हर एक पॉइंट पे वही आएगा। यानी कि इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2/3 है एक्स के केस में, वाई के केस में 3/2 है। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे आगे यू कैन चूज एनी पॉइंट, हमने ए पॉइंट लिया हुआ है, कोई पॉइंट ले लीजिए। क्लियर हुआ? अब हम दूसरी बात करेंगे आपसे, दूसरे कंट्री की बात करेंगे कि जो एक्स गुड्स है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी, कितनी आएगी 120/60 रखोगे तो यानी कि कितना आएगा बेटा 2y आएगा। कितना आएगा 2y। कैसे 2y/1 आएगा ना, तो कितना आएगा 160/120/160, तब भी करेंगे तब भी आपका 2 आएगा। और अगर y की निकालते हैं आप, y की निकालेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा x का। तो यानी कि आप बी कंट्री का लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 आ रहा है x के केस में, और y के केस में कितना आएगा, देखो 60 को, देखो सीधी बात है, अगर आप 60 यहां क्या रखेंगे 120/60, ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे आप 60/120। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपको करना क्या है, अब आपको स्पेशलाइजेशन फाइंड करना है कि हम स्पेशलाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। सो आपके सामने एजम्पशंस आ गई है। एजम्पशंस के बाद आपने दोनों कंट्री की सिचुएशन देख लिया,
और दोनों कंट्री की आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लिया। तो हम इस कंट्री का भी ICB बना देंगे, यानी कि इन डिफरेंस कर ऑफ बी कंट्री, यानी कि बी कंट्री कंज्यूमिंग क्या कर रहा है, 40 क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है विदाउट ट्रेड, जब उसी कंट्री में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। और यहां पर इंडिया 19 और 60 का कंजम्पशन कर रहा है जब विदाउट ट्रेड है, यानी कि विदाउट ट्रेड 19x 16y और 14x एंड 16y। क्लियर है? डिफरेंस आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 40 सर 40 डिफरेंस आ गया। ओके, आ भी सकता है। देखिए देखिए मेरा सेंस यहां पर है कि इस पॉइंट पे आ गया है। डिफरेंस तो है, दोनों कंट्री का डिफरेंस अलग है, दोनों कंट्री का। हाँ, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने एग्जांपल्स कुछ गलत लिए हैं। सॉरी 50 10 40 40 ओके, तो मे भी 30 होना चाहिए यहाँ पर, नहीं 20 40 40। मेरा सेंस यहाँ पर कि एग्जाम्पल आपने कुछ भी ले लिया, ठीक है, मेरा हो सकता है मेरे एग्जाम्पल लेने में गलती कर दिया हुआ है, लेकिन आपको इस तरह से निकालना है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही शो कर रहा है बस। 30 60 वाला ले सकते हैं 30 एंड 60। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप 30 और 60 ले सकते हैं तो सही आएगा। ओके संगना, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब आपको निकालना है, मिटाता हूं प्लीज बेटा, प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा, मिटाऊं, याद रखना इन चीजों को, आपको पास मेरे पास नहीं है, आपके पास है। आपको भी ऐसा करना है, लिखिए पहले कैसे हम डिफाइन करते हैं। आप लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स की, तो पी एक्स अपॉन पी वाई हो गया, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाई कंट्री की, तो पी वाई अपॉन पी एक्स हो गया। और हमने लिखा है कि जैसे ए कंट्री है और बी कंट्री था, सेम चीज किसी को करा रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा, ए कंट्री है और बी कंट्री है, तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि एक कंट्री में एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई है 0.67, और इसमें कितनी आई थी 2 आई थी, जो कि मैंने मिटा दिया है, आपके पास होना चाहिए। उसमें 2 आया था, बी कंट्री का कितना आया था, एक्स में 2 आया था, ठीक है, और y में कितना आया था 1.50 और 0.50। अरे भाई हमने यहां पर क्या निकाला था अभी 2/3, इसको 2/3 बोलते हैं, और इसको हमने क्या किया था 2/1 किया था, इसको हमने क्या किया था 3/2 किया था, और इसको हमने 1/2 निकाला था। क्लियर हुआ? तो यार अब आप मुझे बताइए क्लास, अप्रोक्सीमेट, वही अप्रोक्सीमेट, अब मुझे आप ये बताइए एज ए इंडियन, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप
इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे, और अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो वही आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो उसी चीज को आप प्रोड्यूस करेंगे। तो आप फाइंड कर लीजिए। तो हमारा क्या फाइंड है बेटा, बताएंगे कोई। इंडिया ए या अनु इंडिया ए है, लेकिन वो क्या बनाएगी, एक्स को या वाई को। तो इंडिया इंग्लैंड बी गुड्स, वेरी गुड। ठीक है, अब हम चलो बनाना शुरू करते हैं, बनाने की बात करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा स्पेस चाहिए। तो आपने नोट कर लिया होगा किस तरह से निकला है आपका। अब मैं इरेज करके आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको दिखाना है कंडीशन। तो आप एक मेरे साथ कीजिए, आप लिखेंगे विदाउट ट्रेड प्रोडक्शन। एक कॉलम बनाइए, विदाउट ट्रेड प्रोडक्शन। जब हमारा आपका कोई लेना देना नहीं तो हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं बताइए आप। तो हमारे पास एक कंट्री है और बी कंट्री है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक कंट्री है और एक बी कंट्री है, ओके। तो ए कंट्री एक्स एंड वाई। तो आप बताइए जब ट्रेड हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है तो एक्स का प्रोडक्शन ए कंट्री कितना कर रही है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था, एक्स का प्रोडक्शन वो कितना कर रही है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा प्लीज। ए कंट्री है और बी कंट्री है और एक्स गुड्स है, वाई गुड्स है, एक्स गुड्स है, वाई गुड्स है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स का प्रोडक्शन कितना है 90 है, वाई का प्रोडक्शन 60 था और हमने बी कंट्री का लिया था 40 एंड 40, ओके। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन एक्स का एंड वाई का। तो टोटल प्रोडक्शन एक्स का कितना हो रहा है 90 + 40 इज इक्वल टू, अरे बोल दो भैया 130। 30 एंड 60 नहीं गोस्वामी, नहीं स्मिता, आप अभी 40 और 40 लीजिए, मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। मैंने एग्जांपल लिया है ताकि इजी समझ में आ जाए। आप वो भी ले सकते हैं लेकिन मैंने 40-40 लिया हुआ है। 90 60 40 40 ले लिया। टोटल हमारा प्रोडक्शन 130 एक्स का एंड 100 क्वांटिटी वाई का हो गया, ठीक है। लेकिन व्यापार नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा है, तो जो गेन है किसी कंट्री को एक्स और वाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है, 0-0 है, कोई गेन नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं बताता हूं, आप क्या कीजिएगा। जब हमने ये डिसाइड कर लिया, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि एक कंट्री एक्स को बनाएगी और एक कंट्री वाई को बनाएगी, तो इंडिया क्या बनाएगी अब बताइए मुझे भाई। इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा। तो अब आइए आप विद ट्रेड,
जब हम स्पेशलाइजेशन करेंगे। ओके, तो बेटा देखो मतलब है कि एक कंट्री क्या बनाएगी, एक्स बनाएगी 30 और 60, 90 भी कर सकते हैं भाई। अगर आप 30 60 ले रहे हैं तो आप जो है 90 कर लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो मैक्सिमम एक्स का प्रोडक्शन कितना कर सकता है वो 180। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन 180 कर सकता था, मैंने अभी ग्राफ में बनाया था। तो यानी कि इसका प्रोडक्शन क्या करेगा, वाई का प्रोडक्शन क्या करेगा, 0। वाई का प्रोडक्शन 0 करेगा। और बी कंट्री एक्स का प्रोडक्शन क्या करेगा, 0। और अगर एक्स के लेबर को निकाल करके वाई में लगा देता है तो मैक्सिमम कितना वाई कर पाएगा वो, मैक्सिमम वाई का प्रोडक्शन कितना करेगा भैया, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको, ग्राफ बनाए थे। तो आपके अकॉर्डिंग है 120, गुड। सो 120 करेगा। तो अब आप देखिए कि टोटल प्रोडक्शन कितना चेंज हुआ। पहले प्रोडक्शन होता था 130 का, अभी कितना हो गया 180। यस सर, we can repeat, you can repeat with trade specialization. Specialization means कि सपोज दैट आपने डिसाइड किया कि आप वाई को नहीं प्रोड्यूस करोगे और इंग्लैंड ने प्रोड्यूस सोचा कि हम वो यक्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इस सारे लेबर को निकाल करके सारे फैक्टर को वाई में प्रोड्यूस करेगा तो 120 मैक्सिमम प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू योर पीपीसी हमने अभी बढ़ाया था। तो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम पॉइंट था दोनों कंट्री का। तो हमारा सेंस यहां पर था कि वो कितना करेगा 120 मैक्सिमम। क्लियर बेटा? अब देखो वन 120 और यहां पर कितना आएगा 120। प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ बताएंगे कोई, प्रोडक्शन में चेंज कितना हुआ, प्रोडक्शन में चेंज हुआ कितना बेटा 130 माइनस 180, सो 50 का हो गया। और वाई में कितना चेंज आया, 100 था 120 तो 20 हो गया। क्लियर हुआ? ओके, एंड वाई में 20 आया। क्लियर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं जो ट्रेड का रेशो क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड सुना होगा आपने। अगर मैं बोलूं, कोई भी एग्जांपल ले लेना, हम बोले अब मैं मानता हूं कि जो वन का रेशो 1 से है। अगर मैं मान के चलूं, हम एग्जूम कर रहे हैं बेटा 70 क्वांटिटी, कितनी है 70 क्वांटिटी दे रहा है, एक्सपोर्ट करेगा और 70 क्वांटिटी इंपोर्ट करेगा। हमने लिया 70 पे 70 ले लिया, मान के चलो एग्जॉप्शन है हमारा 70 पे 70, 70 क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेगा, 70 क्वांटिटी वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब एक के बदले एक मान लेते हैं। तो अब आपको मैं ट्रेड गेंस निकालना है, ये सरप्लस था, फायदा किसको कितना होगा कैसे निकालेंगे। अब हम ट्रेड गेंस की बात करते हैं। तो गेंस में क्या करेंगे आप, ध्यान से समझना है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो विद लिखो, विद ट्रेड, विद ट्रेड कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक कंट्री का, कितना, एक कंट्री का कितना हो रहा है 180 यूनिट, क्या है एक्स का, कितना एक्स का। और
जीरो यूनिट क्या आ रहा है, वाई का, वाई को कितना बढ़ा रहा है, जीरो यूनिट, यक्स को कितना बढ़ा रहा है 180, इसको कितना बना रहा है 0। क्लियर हुआ। अब देखो इसी तरह से बी कंट्री, बी कंट्री कितना बना रहा है बेटा, बी कंट्री 0 यूनिट, ओके, यक्स को क्या कर रहा है 0 यूनिट, और वाई को बना रहा है कितना 120 यूनिट। क्लियर हुआ। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 180x एंड 0y, और लिख सकते हैं इसको हम 0x एंड 120y। समझ में आ गया। अब मुझे यहां पर आपको यह बताना है कि बेटा अगर आप 70 क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसमें से आप देखो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कीजिए, अगर आपने 180 में से x में से 70x आपने क्या कर दिया एक्सपोर्ट कर दिया, तो कितना बचेगा आपके पास बताओ भाई 110, 110x बचेगा। मतलब आपके खाने पीने के बाद भी 110 यूनिट आपके पास बचेगी एक्सपोर्ट करने के बाद। अच्छा, खुद से आप बनाते, अगर खुद से आप प्रोड्यूस करते तो कितना प्रोडक्शन करेंगे आप, अगर आप खुद बनाते तो कितना बना रहे थे आप 90 बना रहे थे ना। अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, आप ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो कितना आप प्रोड्यूस कर रहे थे 90। फायदा कितने का हुआ आपको, फायदा कितने का हुआ आपको, तो आप बोलेंगे कितने का फायदा हुआ बेटा 20x का, 20x का बेनिफिट हुआ। यस, इसी तरह से y में आपको कितना फायदा हुआ। आप देखो आप क्या कर रहे थे, हम a की बात कर रहे हैं यहां पर a, और y में क्या कर रहे थे आप 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। जब आपके पास 0 y था, अभी आपके पास कितना y आएगा, कितना y आएगा 70 y आएगा, तो आपके पास 70 y मिल गया, 70 y मिल गया। ओके, तो आपके पास कितना हो गया 70 y हो गया, कितना हो गया 70 y। अगर खुद प्रोड्यूस करते तो कितना प्रोड्यूस कर रहे थे 60। अगर आप खुद बनाते तो आप 60 का प्रोडक्शन कर रहे थे। कितना फायदा हुआ आपको, तो कितना का प्रोडक्शन हुआ बेटा 10y का, तो 20x और 10y का बेनिफिट कितना हुआ, बेनिफिट हुआ आपको एक कंट्री को प्रॉफिट कितना हुआ 20x का और 10y का प्रॉफिट हो गया किसको, इंडिया को। अगर भैया खुद से बनाते तो 90-60, अभी आप एक्सपोर्ट करने के बाद भी आपके पास कितना बच रहा है 20 और 10x। क्लियर हुआ 20 एंड 10x, ठीक है। ऐसे आप दूसरी कंट्री का देखिए ट्रेड बी, अब आप बी कंट्री का देखें। ओके,
हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ये हमारा ए कंट्री का था। बी कंट्री का देखिए, बी कंट्री में क्या था बेटा, 40। तो बी कंट्री में एक्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 180, सॉरी कहाँ गया। सो बी कंट्री को बेनिफिट कितने का होगा, 0x था, 0x एंड 20y था, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या करेगा, इसके पास 70x आएगा, क्योंकि 70x ये एक्सपोर्ट करेगा, और प्लस 1 ये 70 यहां से माइनस होगा y का, तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा कितना बेटा, 70 कितना हो गया बेटा, अगर 120 में से आप 70 निकाल देंगे तो कितने बचेगा, 50y। इसके पास 50y बचेगा, ठीक है, और इसके पास 70x हो गया। अगर खुद से